वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 19 दिसंबर डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूँ। 19 दिसंबर से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रत्येक क्वेश्चन का मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले उन साथियों से अनुरोध है कि जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी आप स्टडी जोन पीसी पर ही मिलेगा आपको, और नवीनतम क्वेश्चन रहते हैं हमारे चैनल में और मेरे खुद द्वारा क्वेश्चन डेवलप किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में नरेंद्र मोदी को भूटान ने अपना किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान सरकार ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की घोषणा की। भूटान के पीएम लोटे शेरिंग ने पीएम मोदी को नगदक पेलजी खोरेला अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने कुछ सालों में बिना शर्त दोस्ती निभाई है और कोरोना वायरस के दौरान नरेंद्र मोदी ने भूटान की काफ़ी मदद की। दोस्तों, नगदक पेलजी खोरेलो ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो पुरस्कार के बारे में जानकारी। यह पुरस्कार 2008 में स्थापित किया गया था। भूटान के लोगों और देश की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वालों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता में शामिल लोगों में रानी आसी केशांग चोडेन जो थ्रीजुर तेनजिन डेनडोपप और जे खेम्पो तुर्लुक तोगवांग जिग्मे छोदरा हैं। दोस्तों, 17 दिसंबर को भूटान का नेशनल डे मनाया जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री को मिले विभिन्न देशों के सर्वोच्च सम्मान। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद पुरस्कार सऊदी अरब द्वारा 3 अप्रैल 2016 को यह सम्मान दिया गया। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमनुल्लाह खान 2016। दोस्तों, यह पुरस्कार 4 जून 2016 को दिया गया। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार। दोस्तों, यह पुरस्कार फिलिस्तीन द्वारा 10 फरवरी 2018 को दिया गया। ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार 2019। दोस्तों, ये संयुक्त अरब अमीरात द्वारा 24 अगस्त 2019 को दिया गया। सेंट एंड्रू पुरस्कार। दोस्तों, यह पुरस्कार रूस द्वारा 12 अप्रैल 2019 को दिया गया। छठा, निशान इजुद्दीन। यह पुरस्कार मालदीव द्वारा 8 जून 2019 को दिया गया। सातवां, चैंपियंस ऑफ द अर्थ।
दोस्तों यह पुरस्कार 24 अक्टूबर 2018 को दिया गया। 8वां सियोल शांति पुरस्कार 2019। दोस्तों यह पुरस्कार 22 फरवरी 2019 को दिया गया। 9वां फिलिप कोटलर प्रेजेडेंशियल पुरस्कार 2019। यह 14 जनवरी 2019 को दिया गया अमेरिका द्वारा। 10वां द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेशा 2019। यह बहरीन का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 25 अगस्त 2019 को दिया गया। दोस्तों मैंने प्रधानमंत्री को मिले सर्वोच्च पुरस्कार के बारे में वीडियो बनाया है। आपको मैं इस वीडियो में लिंक दूंगा जिसके बारे में सारे पुरस्कारों के बारे में विस्तृत जानकारी है, तो आप अवश्य देखिएगा। पीएम मोदी को अन्य सम्मान। मार्च 2022 में टाइम मैगजीन के एशिया एडिशन में उन्हें कवर पेज पर जगह दी गई। 2014 व 2016 में वह टाइम मैगजीन रीडर्स पोल में पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए। 2015 में पीएम मोदी फॉर्चून मैगजीन द्वारा प्रकाशित विश्व के महान नेताओं में 5वें स्थान पर थे। जुलाई 2018 में मोदी ट्विटर पर तीसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले शख्स बने थे। 2014 में फोर्ब्स मैगजीन ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति घोषित किया था। 2015, 2016 व 2018 में फोर्ब्स मैगजीन ने ही मोदी को 9वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बताया था। 2016 में पीएम मोदी की उपलब्धियों और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए लंदन के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में उनका मोम का पुतला लगाया गया था। पीएम मोदी को अमेरिकी प्रशासन ने अमेरिका की सेना की तरफ से दिए जाने वाले लीजन ऑफ द मेरिट पुरस्कार दिया था। इसके अलावा फिलिस्तीन व मालदीव की तरफ से विदेशी नागरिकों को दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार दिए गए हैं। दोस्तों ये हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का 18 दिसंबर 2021 को किसने शाहजहांपुर में शिलान्यास किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का 18 दिसंबर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में शिलान्यास किया। इस एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर के जलालाबाद तहसील में हवाई पट्टी भी बनेगी। रोजा रेलवे मैदान में दोनों का शिलान्यास किया गया। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरेगा। अत्याधुनिक तकनीक से बन रहा यह एक्सप्रेसवे मेरठ के विजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जूड़ापुर दांदू गांव सोराव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से जुड़ेगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इसके लिए जमीन का बैनामा कराने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली। दोस्तों प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में जानकारी।
दोस्तों यह 594 किलोमीटर लंबा है, 12 जिलों से गुजरेगा, 36,000 करोड़ रुपया से अधिक लागत आएगी, 120 मीटर होगी एक्सप्रेस की चौड़ाई, 6 लेन में किया जाएगा निर्माण, 8 लेन भविष्य में किया जा सकता है, 2024 तक कार्य पूरा कराया जाएगा। एक्सप्रेस वे का क्षेत्रफल है 6,614.14 जमीन किसानों से खरीदी जा रही है, 7,401.49 जमीन होगी प्रयोग में, 496.98 जमीन खरीदना अभी शेष है। दोस्तों 4 हिस्सों में काम हो रहा है। IRV इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स मेरठ से अमरोहा तक 129.7 किलोमीटर। अदानी इंटरप्राइजेज इन 3 हिस्सों में काम कराएगा। बदायूं से हरदोई 151.70 किलोमीटर, हरदोई से उन्नाव 155.7 किलोमीटर, उन्नाव से प्रयागराज 156.947 किलोमीटर। दोस्तों एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी भी बनेगी। 6 गांव जलालाबाद के हवाई पट्टी के पास 6 हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। इसके साथ 960 मीटर लंबाई होगी हवाई पट्टी की। दोस्तों इस परियोजना से लाभ होगा। 120 किलोमीटर होगी वाहनों की रफ्तार, यानी करीब 6 घंटे में यात्रा पूरी होगी। 5 औद्योगिक कॉरिडोर बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, प्रतापगढ़ में होगा रोजगार का सृजन। मार्ग के दोनों तरफ 1,85,500 पौधे लगाए जाएंगे। इस परियोजना पर 36,000 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर अब्दुल नसीम खान और प्रोफेसर खालिद जावेद। जामिया मिलिया इस्लामिया के उर्दू विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल नसीम खान और प्रोफेसर खालिद जावेद को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मान के तौर पर 1,00,000 रुपये की धनराशि और प्रशस्ति पत्र दिया गया। जामिया में कुलपति के सचिव के तौर पर कार्यरत डॉक्टर अब्दुल नसीम खान को यह पुरस्कार अनुवाद के लिए दिया गया। उन्होंने गालिब की उर्दू शायरी, प्रेमचंद की कहानियों, उर्दू उपन्यासों, आलोचनात्मक उर्दू लेखन और कई आधुनिक उर्दू का अनुवाद किया। वहीं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद जावेद को उर्दू उपन्यास के लिए यह पुरस्कार दिया गया। उन्होंने 3 उपन्यास लिखे हैं, मौत की किताब, नेमत खाना और एक खंजर पानी में। जामिया से सेवानिवृत्त प्रोफेसर खालिद महमूद को भी उनकी पुस्तक नुकूश ए मानी के लिए पुरस्कार मिला। जामिया की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर ने सभी
प्रोफेसरों को बधाई देते हुए कहा, यह विश्वविद्यालय के लिए बहुत गर्व की बात है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जनसंख्या है 20.42 करोड़। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले, 18 मंडल हैं। लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 सीट है। राज्य की भाषा हिंदी है। कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अयोध्या नगर सरयू नदी के तट पर है। उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय 2001 में बना था। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के राजेश बिंदल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल फलास, राजकीय वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश की सीमा एक पड़ोसी देश नेपाल के साथ मिलती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। अगर दिल्ली को मिला दिया जाए तो 9 राज्य हो गए, लेकिन दिल्ली को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, नवाबगंज पक्षी विहार है, चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य है, वखीरा वर्ल्ड सेंचुरी है, नेशनल चंबल वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है। प्रमुख लोक नृत्य हैं कर्मा, सैला, डठिया, घर करही, चोलर, लठमार, दीवारी, घोड़ा, कार्तिक, धुरसिया, राई, पाई, डंडा, ख्याल, मयूर, झूला, चरकुला, जोगनी, छपेली। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे हैं चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा जेवर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, प्रेम मंदिर वृंदावन, राम मंदिर अयोध्या। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक योजना चल रही है। नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। काला नमक चावल महोत्सव, मंडुआ डी रेलवे स्टेशन बनारस रेलवे स्टेशन में नाम परिवर्तित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स को किसने आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी WHO इस प्रश्न का सही उत्तर है। कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। सीरम इंस्टीट्यूट अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स के साथ मिलकर भारत में इस टीके का निर्माण कोवैक्स के तहत गरीब देशों को यह टीका दिया जाएगा। अभी भारत में इसका इस्तेमाल नहीं होना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैक्सीन प्रोग्राम के प्रमुख मारिया एंजेला सेमाओ ने कहा, इसका उद्देश्य कम आय वाले करीब 41 देशों में अभी 10% लोगों को टीका नहीं लग पाया, जबकि 98 देश 40% लोगों को ही टीका दे पाए। सीरम के CEO अदार पूनावाला ने WHO की मंजूरी पर खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा, वह कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक और मील का पत्थर है। ब्रिटेन में हुए परीक्षण में यह टीका 89.3% प्रभावी पाया गया। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट को 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों पर टीके के परीक्षण की मंजूरी दी थी। सीरम इंस्टीट्यूट 100 बच्चों पर इसका ट्रायल कर चुका है, जिसका डेटा DCGI को सौंप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL की लखनऊ फ्रेंचाइजी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त
किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी एंडी फ्लावर। दोस्तों जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर को लखनऊ फ्रेंचाइजी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। यह टीम आईपीएल 2020 में पदार्पण करेगा, पर अभी इसका नाम तय नहीं हो पाया। फ्लावर 2 सत्र में पंजाब किंग्स के सहायक कोच के रूप में थे। 2 सत्र से पंजाब के कप्तान रहे केएल राहुल को भी लखनऊ फ्रेंचाइजी से जुड़ने की संभावना है। जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर इंग्लैंड के मुख्य कोच भी रहे हैं। दोस्तों उनके कार्यकाल में ही इंग्लैंड ने 2010 में T20 विश्व कप जीता और टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की हंसिनी मथान राजन ने अम्मान में चल रही ITTF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत की हंसिनी मथान राजन ने सीरिया के खिलाफ हैंड जाजा को हराकर अम्मान में चल रहा ITTF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। अंडर 12 भार वर्ग में कैडेट राष्ट्रीय चैंपियन हंसिना ने 3-1 से जीत दर्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का अध्यक्ष किसे चुना गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मोहित जैन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स के मोहित जैन को 2021-22 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का प्रेसिडेंट अध्यक्ष चुना गया। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई 82वीं वार्षिक बैठक में उन्हें इस पदक के लिए चुना गया। वह हेल्थ एंड द एंटीसेप्टिक KAL आदि मूलम की जगह लेंगे। इनकी नियुक्ति 2021-22 के लिए की गई। इनके अलावा 2021-22 में के राजा रेड्डी को डिप्टी प्रेसिडेंट, आज समाज के राकेश शर्मा को वाइस प्रेसिडेंट और अमर उजाला के तन्मय माहेश्वरी को मानद कोषाध्यक्ष चुना गया। INS की एग्जीक्यूटिव कमेटी में 41 सदस्य हैं, जिसमें दैनिक जागरण के महेंद्र मोहन गुप्त और संजय गुप्त तथा जागरण समूह के सहयोगी प्रतिष्ठान मिड डे के शैलेश गुप्ता शामिल हैं। मैरी पॉल INS की सेक्रेटरी जनरल थी। दोस्तों बता दूं कि INS देश में समाचार पत्र पत्रिकाओं आदि के प्रकाशकों का शीर्ष निकाय है। यह अपने वर्तमान स्वरूप 1939 से अस्तित्व में है। इसका पूर्व नाम द इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूज पेपर सोसाइटी था। नेक्स्ट दोस्तों, हाल में नियुक्तियां ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बने सौरव गांगुली, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष बने विवेक चौधरी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के अध्यक्ष बने के माधवन, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष बने बाला सुब्रमण्यम, भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बने जयंत पाटिल, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने अतुल गोयल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष बनी
प्रियंका नुनगो। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए निदेशक बने पवन कुमार। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष बने संबित पात्रा। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष बने अशोक कुमार गुप्ता। ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष बनी विनोद अग्रवाल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्ष बनी अलका उपाध्याय। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के निदेशक बने पवन कुमार। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष बने प्रदीप शाह। हरियाणा राज्य के 33वें मुख्य सचिव बने संजीव कौशल। ई कॉमर्स कंपनी मित्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बने नंदिता सिन्हा। दोस्तों, मुख्य सचिव डॉक्टर समीर शर्मा बने आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव। डॉक्टर सुभाष सिंह बने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव। सुखवीर सिंह संधू उत्तराखंड के मुख्य सचिव बने। हरिकृष्ण द्विवेदी पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव बने। वी इराई अनबू तमिलनाडु के मुख्य सचिव बने। अनिरुद्ध तिवारी पंजाब के मुख्य सचिव बने। मिजोरम के नए मुख्य सचिव बने रेणु शर्मा। राज्यसभा के नए महासचिव बने प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी पणजी गोवा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पणजी गोवा में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह महोत्सव 4 दिनों तक मनाया जाएगा। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान लोगों द्वारा नवाचारों में उपयोग करना और ऐसी तकनीक विकसित करना जो जनता के लिए सस्ती हो। 2021 की थीम थी आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना। आयोजित स्थल है पणजी गोवा और दोस्तों, यह संस्करण 70वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण हेतु किए गए प्रशंसनीय कार्य के लिए विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड श्रेणी में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड द्वितीय से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी का नवंबर महीने का बेस्ट पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन डी डेविड वार्नर इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर और वेस्टइंडीज की ऑलराउंडर हैली मैथ्यूज नवंबर महीने में आईसीसी के बेस्ट पुरुष और महिला क्रिकेट चुने गए। वार्नर ने अपने शानदार प्रदर्शन से पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज आबिद अली और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम सऊदी को पीछे छोड़ दिया। वार्नर ने टी20 विश्व कप 2021 में 48.16 की औसत से 289 रन बनाए थे। उनकी पारी के बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को मात देकर पहली बार टी20 वर्ल्ड कप जीता था। वार्नर ने टी20 विश्व कप 2021 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में 53 और पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में 49 रन बनाए। वह वेस्टइंडीज के खिलाफ
सुपर 12 चरण के मैच में भी प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जिसमें उन्होंने शानदार पारी खेली और 56 गेंदों पर नाबाद 89 रन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये हैं डेविड वार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी का नवंबर महीने का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसे चुना गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी हेले मैथ्यूज इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए महिला क्रिकेटरों में आईसीसी ने नवंबर महीने के लिए बांग्लादेश की नाहिदा अख्तर, पाकिस्तान की अनम अमीन और वेस्टइंडीज की हेले मैथ्यूज को नामांकित किया था, लेकिन मैथ्यूज यह पुरस्कार पाने में सफल नहीं। मैथ्यूज ने नवंबर में 4 वनडे मैचों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए 141 रन बनाए और 13.11 की औसत से 9 विकेट हासिल किए। मैथ्यूज ने दूसरी बार नामांकन मिलने पर यह पुरस्कार जीता। दोस्तों आपको बता दूं, वह जुलाई में भी पुरस्कार की दौड़ में थी, जबकि उनकी कप्तान स्टेफनी टेलर को विजेता थी जुलाई महीने में महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी। दोस्तों ये हैं आईसीसी की नवंबर महीने की टॉप सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हेले मैथ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में घायल किस सैन्य अधिकारी का निधन हो गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी वरुण सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का 15 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर 2021 को MI-17 V5 हेलीकॉप्टर हादसे में घायल होने के बाद आर्मी अस्पताल में भर्ती किया गया था। वरुण सिंह को इसी साल शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वीम सॉफ्टवेयर ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हाल में बीम सॉफ्टवेयर ने आनंद ईश्वरन को सीईओ नियुक्त किया है। डेटा प्रबंधन समाधान प्रदाता बीम सॉफ्टवेयर ने आनंद ईश्वरन को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और निदेशक मंडल का सदस्य नियुक्त किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा, ईश्वरन सीईओ के पद पर बिल लॉर्जेट का स्थान लेंगे, जो निदेशक मंडल के अध्यक्ष चेयरमैन के रूप में अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सीईओ का पद छोड़ रहे हैं। ईश्वरन इससे पहले अमेरिकी कंपनी रिंग सेंट्रल में अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी सीईओ थे। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, सैप, एचपी, विगनेट, अब ओपन टेक्स्ट जैसी कई कंपनियों में काम किया। दोस्तों प्रमुख सीईओ अमेजन के सीईओ हैं एंडी जेसी, व्हाट्सएप के सीईओ हैं विल कैचकॉट,
एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक, यूट्यूब के सुजैन वोजस्की, फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ हैं इत्रा डेविस, रेटिंग एजेंसी आईसीआर के एमडी एंड सीईओ हैं वी वैद्यनाथन, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी, इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं शांतिलाल जैन, फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय खेल पत्रकार संघ ने किसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पुरस्कार देने की घोषणा किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी सुनील गावस्कर इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारतीय खेल पत्रकार संघ ने मंगलवार को प्रतिष्ठित एसजेएफआई का पदक क्रिकेटर सुनील गावस्कर को देने का फैसला किया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को एसजेएफआई का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। भारोत्तोलक मीराबाई चानू को साल का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया। दोस्तों, सुनील गावस्कर को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, ये हैं सदी के महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर। दोस्तों, ये हमेशा भारतीय क्रिकेट के इतिहास में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इन्होंने 34 टेस्ट शतक लगाए और भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाजी का दायित्व बेखूबी निभाया और अपनी पहले ही टेस्ट सीरीज में इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ इतिहास रचा था। 774 रन टेस्ट सीरीज में बनाए थे, जिसमें एक डबल सेंचुरी भी था। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी, नवीनतम सामान्य ज्ञान, सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नवीनतम जानकारी, नवीनतम ज्ञान, सबसे तेज, सबसे पहले विस्तृत जानकारी। नमस्कार, धन्यवाद।